नमस्ते, मेरे चैनल समीक्षा रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिसे हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, यानी लद्दाख में चल रहे क्लाइमेट प्रोटेस्ट के बारे में। आपको थ्री इडियट्स मूवी से फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर तो याद ही होगा, लेकिन क्या आपको रियल लाइफ सोनम वांगचुक जी के बारे में पता है? वांगचुक सर एक इंडियन इंजीनियर है, इनोवेटर है और साथ ही साथ एक एजुकेटर है। और फिलहाल वो लद्दाख की कपकपाती -10 डिग्री की ठंड में खुले आसमान के नीचे 3000 लोगों के साथ क्लाइमेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग लद्दाख को 6th शेड्यूल का वादा किया गया था। हाल ही में सोनम वांगचुक जी ने अपने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के कैप्शन में लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। शायद वांगचुक जी का इशारा केंद्र सरकार की तरफ था, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि इस वचन को आज 5 साल होने को है, लेकिन ये वचन अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ये 6th शेड्यूल आखिर है क्या। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहां के लोगों की मांग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के शेड्यूल 6 के तहत लद्दाख की पॉपुलेशन को लीगली ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो आपको ये भी बताते हैं। 6th शेड्यूल और लीगली ट्राइबल स्टेटस से लद्दाख के लोगों और उनकी जो खूबसूरत जमीन है, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण ना हो सके। लद्दाख जैसी सुंदर और खूबसूरत वादियों को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस से बचाने और वहां के नाजुक पर्यावरण को नाजुक ही बनाए रखना, ये मांग है लद्दाख के लोगों की। पहली डिमांड तो हमने आपको बता दी, जो 6th शेड्यूल को लेकर है, लेकिन इसके अलावा लद्दाख के लोगों की केंद्रीय सरकार से 2 और मांगे हैं। दूसरी मांग ये है कि अगस्त 2019 यानी 2019 में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद लद्दाख एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया। तब से लद्दाख क्षेत्र अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति से जूझ रहा है और अब वहां के लोगों की डिमांड ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड का पद दिया जाए या फिर जम्मू कश्मीर की तरह एक विधानसभा हो, ताकि वहां के लोग कम से कम लद्दाख में अपनी खुद की सरकार तो चुन पाए। और इनकी तीसरी डिमांड ये है कि लद्दाख में भी जम्मू कश्मीर और बिहार की तरह एक पब्लिक सेक्टर कमीशन हो। इससे वहां के लोकल और युवाओं को जॉब सिक्योरिटी मिल पाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि देश के कौन कौन से एरियाज 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। असम से द नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, द कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, द बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। वहीं मेघालय से द खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, द जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, द गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट। अगर हम मिजोरम की बात करें तो द चकमा डिस्ट्रिक्ट, द मारा डिस्ट्रिक्ट, द लई डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा से द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। 6th शेड्यूल के अंतर्गत स्टेट के गवर्नर यानी राज्यपाल के पास नया डिस्ट्रिक्ट या नया क्षेत्र बनाने की पावर होती है। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स है वो सही है या गलत? और अगर सही है तो कब तक ये मांगे अधूरी रहेंगी? कब तक लद्दाख के लोग कड़कड़ाती ठंड में अपने अनशन को कायम रखेंगे? कब तक हमारी केंद्र सरकार ये डिमांड्स पूरी करेंगी? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे मेरे चैनल समीक्षा रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।